2024 में जो एग्रीगेट बना था, अब जो 2025 में बनने जा रहा है, देयर इज हेल डिफरेंस। तो 2024 को 2025 के साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। मैं मिस कर रहा था कि हमारे वतन का जो सबसे बड़ा और सबसे मैं समझता हूं कि डेकोरेटिव या बहुत अट्रैक्टिव जो एग्जाम है वो तो सीएसएस एग्जामिनेशन। बिल्कुल। आया इन लोगों ने ये एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि जो 24 का सीएसएस एग्जामिनेशन है, अगर किसी बच्चे का वहां का मेरिट अगर वो साथ लेकर 25 के सीएसएस एग्जाम में जा सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। अगर ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज विद इन कंट्री हैं तो हम कैसे ये इसको आंखें बंद करके ये पॉलिसी का नफाज जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली एक मिसाल देना चाहता हूँ जिसका हम 1947 से पहले हिस्सा रहे हैं, कि मेरी मिसाल है कि जो इंडिया है वो हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है। बिल्कुल। और वहाँ पे तलबा की तादाद इसी लिहाज से, इसी रेशो से 7 गुना ज्यादा होती है, और उनके मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए सीटें भी हमसे 7 गुना ज्यादा हैं। अगर वहाँ का हम सिस्टम एग्जामिन करते हैं तो वो इसी तरह के ये हार्ड कॉपी बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि उन अहल कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट से उनके दरमियान आपस में इंटरसी मेरिट तय करने के लिए लिया जाता है। तो उसकी मकसदियत, उसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसके साथ बहुत क्लियर है। बिल्कुल। इसी तरह वो चीज़ हम कहते हैं, अगर वो 1 साल के बाद उस मेरिट का इतलाक करके उसको डाई आउट करते हैं, अगले साल फिर जब एग्जाम होता है वो सबको मौका देते हैं।